जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आपको बाबा के आशीर्वाद से कुछ मैसेज देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। और वो ये है कि सबसे पहले तो मेरे पास बहुत रिसेंट में पता नहीं क्या हुआ, इतने सारे मेल्स आए और वो एक ही टॉपिक को लेकर आया था जिस पर मैंने ग्रुप में कहा भी था, बट अभी मैं यहाँ पर भी बोलती हूँ। वो ये है कि हर कोई ये कहता है कि हमने बाबा पर छोड़ दिया है। जो लोग हमारे साथ, स्पेशली सबके साथ कोई ना कोई इंसान बुरा किया हुआ है, वो वाली चीज़ है बहुत सारे लोगों के पास। तो आज मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, सबका ये कहना है कि हमें लोगों ने बहुत परेशान किया या किसी एक इंसान ने किया, हमने उसे जवाब नहीं दिया, हम शांत रहे, हम बाबा के लिए सबूरी रखे रहे, पर अभी तक उसका कुछ बुरा नहीं हुआ है। हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, अभी तक वो शांत नहीं हुआ है। एंड कुछ लोगों ने 2-4 साल सबूरी रखी है, कुछ लोगों ने 20-20, 25-25 साल भी सबूरी रखी है। और दे आर वेटिंग कि उन्होंने बाबा जी से कही है, तो अब वो कब होगा, वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो आज उन सारे लोगों को मैं एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। किसी ने आपके साथ बुरा करा या किसी ने आपके साथ अच्छा किया, बुरा वाला के लिए कंप्लेन, अच्छे वाले के लिए थैंक यू, ये दोनों चीज़ करना आपका काम है। बिल्कुल कीजिए और बाबा से कंप्लेन करना चाहिए। जितनी बार जिसने परेशान किया, उतनी बार, जितना बार रोना है उतनी बार बाबा के सामने बैठकर कहिए। वो बिल्कुल कहना ज़रूरी है और बाबा को भी वो पसंद है। लेकिन किसी के बर्बादी का वेट मत कीजिए कि किस दिन बाबा जो है उसे फल देंगे, किस दिन उसे रोता हुआ हम देख पाएंगे। नेवर वेट फॉर दैट। बाबा विल नेवर लाइक दिस। और जो हमारे साथ गलत किया है, जिस चीज़ को लेकर वो हमें बोल रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो जब चेंज होना होगा हो जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो मतलब सारा सच जानते हुए भी जानबूझकर आपको पिन पॉइंट करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी के बर्बादी के लिए वेट मत कीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप वेट कर रहे हो कि हमने बाबा से कहा है तो अब कब बाबा करेंगे, कब बाबा करेंगे। देखिए, बाबा से कंप्लेन करने का मतलब ये है कि आपने कह दिया, अब आपको विश्वास है कि वो संभाल लेंगे उस मैटर को, तो फिर वो उनको उनके तरीके से करने दीजिए। उनकी लीलाएँ अलग होती है, बट वो काम ऐसा होता है कि वो डन एंड डस्टेड होता है, एक ही बार में बहुत अच्छे से हो जाता है, फिर बार बार वही चीज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो परमानेंट वाला रिपेयर करते हैं इन दिस टेम्पररी लाइफ। तो इसीलिए आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है कि उसका मैंने कंप्लेन किया है तो अब वो कब रोएगा या कब उसकी बर्बादी होगी। बाबा विल नेवर लाइक इट। ठीक है, हाँ, उसने हमको रुलाया तो हम कंप्लेन कर रहे हैं कि बाबा वो चुप कराओ, वो बातें ना करे। बट उसके बाद हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। पता है, इतना बिजी रहिए अपने ग्रोथ में। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी, आप वर्किंग हैं, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, स्टिल यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स, आपकी हॉबीज़ है, जो भी है, आप इतना ग्रो करने में रहिए हमेशा अपने हैबिट्स को और अच्छा करने में। क्योंकि पता है, अच्छी आदतें लगाना किसी भी एज में बुरी बात नहीं होती है कि अरे अब तो मेरा एज हो गया, अब मैं ये सब सीख कर क्या करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर आर पीपल हु हैव सक्सीडेड और आफ्टर 60 years ऑफ देयर एज उनको एक अवेकनिंग आया कि अरे अब मुझे कुछ अच्छा करना है। आई हैव सीन, आई हैव हर्ड, आई कैन नेम अ फ्यू पीपल लाइक दैट। और छोटी मोटी चीज़ें नहीं करी उन्होंने, पूरे दुनिया में अपना नाम करा है। ठीक है, तो इसीलिए इतना ग्रोथ में बिजी हो जाइए, अपने ग्रोथ में हर दिन ग्रो करिए, हर दिन इतना फ्लरिश कीजिए कि जो वैसे भी आपके बारे में बोलते थे ना, वो तो फिर मतलब वैसे ही वो फ्लैट हो जाना है उनका। ये इंसान जो है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। और किसी के बुराई के लिए वेट मत कीजिए कि मैंने बाबा से कहा है, आप कंप्लेन कर दिए काफ़ी है, पर अब आप उसी स्ट्रीट में मत रुकिए। ज़िंदगी के, लाइफ के अलग अलग स्ट्रीट पे आपको जाना है। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो क्या आपको वो कोई अच्छा लगता है तो आप फिर वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, कुछ नए लोग आए, तो डू यू वेट कि फिर वो आएगा। जब तक वो नहीं आएगा मैं नए अच्छे लोगों से बातें नहीं करूँगा, मैं उसी का वेट करूँगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। फिर और दूसरे लोग आते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, उसमें से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, फिर वो छूटते हैं, फिर अगली स्ट्रीट आती है लाइफ की जिसमें कोई नए लोग आते हैं। तो जैसे आप उसका वेट नहीं करते हो, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में आने देते हो, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। सिमिलरली बुरे लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ आप किसी एक ज़िंदगी की गली में क्यों रुक जाते हैं कि अरे उसका बुरा नहीं हुआ। कितने साल, 20-20, 25-25 साल, हाउ डू यू डू दिस। इसके लिए बहुत पता नहीं क्या चाहिए, करेज चाहिए, लेकिन इतना करेज अच्छी बात नहीं होती है। पता है, मैं अपने एक बहुत क्लोज रिलेटिव से एक चीज़ सीखी हूँ कि कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी कुछ भी बोल दे, उनका माइंड फिक्स्ड है कि मुझे इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, उसे वो देना है और अपने लाइफ में मस्त रहना है।
ठीक है। तो ये चीज़ मैं भी अपने लाइफ में लाने की कोशिश करती हूँ, और मैं बहुत हद तक मेरा भी ऐसा चलता है कि हो गया, वो कल का बात था, ख़त्म कहानी, अभी आगे। मुझे पास्ट के बारे में सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली नेगेटिव चीज़ों के बारे में। तो ना ये चीज़ बाबा ने ही मेरे अंदर अपनी कृपा से डलवाई है। कभी अगर साल में एक दिन बैठी सोचना है तो ना, तो फिर उस दिन तो फिर बरस जाना है, फिर उस दिन कुछ और ही मूड रहता है, तो इसलिए मैं सोचती नहीं हूँ। और यही चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है आपके पास, सिर्फ आपके पास नहीं, पता जो लोग आपको परेशान करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपके बारे में गलत बातें करते हैं, द फैक्ट इज़ कि दुनिया में हर किसी के पास स्ट्रगल है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसे बोला भी नहीं जा सकता। बट द थिंग इज़ कि उन लोगों को जो आपके बारे में, आपके प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, वो उनके खुद की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उनको हैबिट है कि मेरा जो दिक्कत है ना, उन्हें पता है कि ये आया है तो ये चला जाएगा, क्योंकि सब टेम्पररी है, तो वो यूज़ टू हैं, वो अपना सॉल्व कर लेते हैं। और फिर वो जब आपको बोलते हैं तो आपको क्या है कि आप अपने माइंड में उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। वो जो आपको ऐसे बोल रहा है ना, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई तंग नहीं कर रहा है या वो 100% खुश है। खुश रहने के, ज़िंदगी जीने के मौके आपको भी मिले हैं, बट कुछ लोग जो है वो हमेशा नेगेटिविटी को चूज़ करते हैं, वाइल अदर्स चूज़ पॉजिटिविटी। जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए किसी के बुराई का वेट नहीं करना है। हमने कंप्लेन कर दिया, अभी बाबा जो जैसे करेंगे वो सही करेंगे, ये विश्वास रख लीजिए। अगर विश्वास है तो वेट क्यों कर रहे हैं, फिर आगे बढ़िए ना, अपने ग्रोथ पे इतना ज़्यादा ग्रो कीजिए, इतना ज़्यादा फ्लरिश कीजिए, इतना ज़्यादा अपना अच्छा करने में बिजी हो जाइए ना कि सब सोचे कि भाई साहब इसके अंदर कोई डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है क्या, इसको कितना भी खींच लो पीछे, ये इंसान को जब पीछे खींचो ये 10 और कदम आगे बढ़ता, और पता नहीं इसमें कौन सी शक्ति है कि वो इसको 20 कदम और आगे खींच लेती है। तो अगर आपके अंदर वो जीने वाली इच्छा है ना, तो बाबा भी सारी शक्ति लगाकर आपको वो सब दे देंगे। पर वही अगर नेगेटिव रहने की इच्छा है तो फिर जैसा भाव रहा, जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, ठीक है। तो द चॉइस इज़ योर्स, आपको चूज़ करना है, चूज़ करके बाबा को कहना है, ठीक है। किसी के बर्बादी का वेट मत कीजिएगा कि कब उसे बाबा के डंडे खाने पड़ेंगे, वो जब समय आएगा तब होगा। आप ग्रो कीजिए, आप मस्त रहिए, ठीक है। जय साई राम। आज के बाद कोई नेगेटिव नहीं होगा, आज के बाद कोई ऐसा मेल नहीं करेगा कि उससे बाबा बदला कब लेंगे, क्योंकि वो डेट बाबा मुझे भी नहीं बताए हैं, आपको भी नहीं बताए हैं। बाबा ने कहा है, तुमने कह दिया, बस अब आगे बढ़ो, मैं संभाल लूँगा, ठीक है।